नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और हम इस चैनल पे हरियाली की बातें करते हैं, फूल पौधों की, फल सब्जियों की, मेडिसिनल प्लांट की सारी। तो अब जैसे सर्दियां शुरू हो रही हैं, अक्टूबर का महीना चल रहा है, ऐसे में क्या है कि सीजनल फ्लावर जो सर्दियों के फूल हैं वो सैकड़ों किस्म के फूल हैं। लेकिन क्या होता है, आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा फूल कैसा आएगा, कि वो पौधा देखने से पता नहीं लगता है। तो इसमें मेरी कोशिश आप लोगों से ये रहती है कि मैं आपको पौधा भी दिखाऊं, उसके फूल भी दिखाऊं और लगाने का समय भी बताऊं, ताकि अभी से लगा लें। अक्सर क्या होता है कि जब फूल खिलता है आप देखते हैं, तब आप लगाने की सोचते हैं मुझे ये लगाना है, तब तक उसका समय निकल गया होता है दोस्तों। तो इसी संदर्भ में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा फूल जिसको कहते हैं गजेनिया, या हम मिनी सूरजमुखी कहें या मिनी सनफ्लावर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन सनफ्लावर के अंदर फूल कम आता है, बट इसके अंदर जो फूल है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ रहता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस तरह से फूल जो है गजेनिया का आता है। तो ये गजेनिया के प्लांट हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं एक प्लांट निकाल के आपको दिखाता हूँ, और ये हाइब्रिड में है। ये देखिए, ये जो रूट है, रूट पूरी तरह से बन चुकी है। और सबसे खासियत वाली बात ये दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये जो इसकी है कली, ये इसकी कली अभी से ही बन चुकी है। कहने का मतलब छोटे से पौधा फूल देना शुरू कर देता है। लेकिन मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि एक फूल से खुश नहीं होना है आपने, उसमें एक की जगह 10 फूल आने का क्या तरीका होगा, क्या सीक्रेट ऐसा है, कैसे हमें इसको केयर करनी है कि एक की बजाय 10 फूल एक साथ हम एक पौधे में ले लें या 15 फूल ले लें। तो हम इसको A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं, लगाने से फूल लेने तक की और टेकिंग केयर की। तो आइए जानते हैं इसको कैसे लगाना है, गजेनिया फूल को। गजेनिया बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि आपने देखा। तो दोस्तों एक गमला लेना है। गमला गजेनिया को लगाने के लिए 8 इंची 10 इंची ले सकते हैं आप। इससे छोटे गमले में लगाएंगे तो फूल कम आएगा। 8 और 10 इंची यूनिक गमला है इसके लिए, बहुत ही बढ़िया रहता है। गमले में सुराख आपका होना जरूरी है, 8 से 10 mm का सुराख होना चाहिए। उसके ऊपर एक टिपरी रखेंगे। अब बात आती है बैकबोन ऑफ द प्लांट। बैकबोन ऑफ द प्लांट यानी कि प्लांट की रीढ़ की हड्डी क्या है। जैसे हमारा सब कुछ सही हो लेकिन रीढ़ की हड्डी सही नहीं होगी, कहने का मतलब बैकबोन, तो हम सही सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से प्लांट का बैकबोन जो है वो मिट्टी है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अक्सर क्या करते हैं लोग, प्लांट लिया और ऐसी तैसी मिट्टी में लगा करके छोड़ दिया। अब मिट्टी हार्ड होगी तो उसके रूट डेवलप नहीं होंगे। रूट नहीं डेवलप होंगे तो प्लांट कहाँ डेवलप करेगा, कहाँ उसकी ग्रोथ आएगी। अब देखिए, ये मिट्टी का ही असर है कि इतने से पौधे में फूल आ रहा है। इसके अंदर जो पीट मॉस है, पीट मॉस के अंदर लगाया गया और इसके अंदर लिक्विड डाला जाता है, तो ये अभी से ही फ्लावरिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो इसी तरह से मिट्टी है। अब मिट्टी हम गार्डन सॉइल लेते हैं, इसके अंदर हमने क्या क्या मिलाया है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है नीम खली। नीम खली एंटी फंगल का और प्लांट में जो चमक होता है पत्तों में, नरिशमेंट का काम करता है। तो हम एक इस गमले के लिए 2 मुट्ठी नीम खली का इस्तेमाल करेंगे। और अगला आता है लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट क्यों देते हैं दोस्तों? लीफ कंपोस्ट इसलिए देते हैं, इसमें 90% न्यूट्रिशन जो है हमारे प्लांट को मिल जाता है। 90% न्यूट्रिशन प्लांट को मिल जाएगा तो प्लांट तो वैसे ही हेल्दी रहेगा। तो इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से डिकम्पोज होनी चाहिए। इतना न्यूट्रिशन नहीं देगा बट वो भी ठीक रहेगा। अगली तीसरी चीज है हमारी कैल्शियम। कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक का नेचुरल सोर्स है ये कैल्शियम पाउडर या पत्थर का पाउडर। तो ये हर पत्थर में नहीं होता है, कुछ एक खास किस्म के पत्थर होते हैं जो आप देखते हैं पहाड़ों में जाते हैं, गोल गोल पत्थर लुढ़क रहे होते हैं नदी में। तो इस तरह का जो पत्थर होता है सिंगल, उसको हम लाइव यानी कि जिंदा पत्थर बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक की मात्रा होती है। तो इसमें एक गमले के लिए हम 4 से 6 मुट्ठी ये डालेंगे लीफ कंपोस्ट और 2 मुट्ठी ये नीम खली की तरह ये डालेंगे। साल में एक बार ये गमले में डल गया तो प्रॉपर काम करता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अगर मिट्टी आपकी हार्ड है दोस्तों, तो ये देखिए, मिट्टी हार्ड है तो कोकोपीट नहीं, राइस हस्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एरेशन भी मिट्टी में रहेगा और मिट्टी हल्की भी हो जाएगी, रूट भी बढ़िया डेवलप करेगा। तो ये तो ऑप्शनल है। मिट्टी अगर आपकी हल्की है तो जरूरत नहीं है। मिट्टी अगर टाइट है, चिकनी है, लाल है, काली है, तब उसमें ये मिला लें। 1 भाग या 2 भाग मिला सकते हैं इसका। अब ये देखिए, ये है आयरन डस्ट। आयरन डस्ट क्या है कि हम पौधों में जैसे आयरन की कमी है तो ये आयरन पाउडर डाल दिया जाता है। 1 चम्मच ही डाला जाता है, ज़्यादा नहीं। तो इन सबको मिला के हमारी मिट्टी जो है ये तैयार है। अब मिट्टी तो तैयार हो गई, लेकिन इसके अंदर हमने जो डाला, जैसे हमारे पेट में कई बार एंटीबायोटिक लेते हैं, बैक्टीरिया
खत्म हो जाता है, तो लूज मोशन या भूख ना लगना रहता है। इसी तरह से मिट्टी के अंदर भी बैक्टीरिया का होना जरूरी है। ये होता है ऑर्गेनिक कार्बन, यानी कि सॉइल एक्टिवेटर होता है एक तरह का ये, और सॉइल में डालते ही जो भी कुछ उसके अंदर है उसका ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में लाता है, और फिर पौधों के लिए ईजी हो जाता है इसको एब्जॉर्ब करना। तो हमारी मिट्टी बन के तैयार है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस मिट्टी को हम इस गमले में भरेंगे। ये 8 इंची का गमला हमने लिया है, इसमें हम इस मिट्टी को ऐसे डाल देते हैं। और लगाने का तरीका जो है वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। मिट्टी आपने देख लिया कि मिट्टी ऐसी है, लगाने का तरीका कई बार गलत होने से हमारा पौधा जो है वो सफ़र करता है। तो देखिए इतना मिट्टी हमने इसमें डाल दिया। ऊपर से 1 से 1.5 इंची ही खाली छोड़िए, कोई भी गमला हो, चाहे 20 इंची का हो, 25 इंची का हो या 5 इंची का हो। तो ये हमने ले लिया। अब हम ये पौधा लेते हैं और पौधे को क्या करते हैं, अक्सर ऐसे लगा देते हैं। अक्सर ऐसे लगाने पे पौधा क्या होता है, मरने की शिकायत ज़्यादा आती है। रीज़न होता है, यहाँ देखिए, अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ये मैं निचोड़ता हूँ और देखिए कितना पानी इसके अंदर जो है समाया हुआ है। तो ये जो है इसने पानी को पी लिया था। अब ये पानी जब हमेशा इसके जड़ में ऐसे रहेगा, जब भी पानी डालेंगे तो ये पी लिया करेगा, सोख लेगा, तो ऐसे में पौधा मरता है। ये पौधे को ना लगाएं, अगर हम इसको हाथ से हटाएंगे तो क्या होगा, ये जड़ें टूट जाएंगी, जो जड़ें दिख रही हैं। तो इसको कैसे करना है, ध्यान से देखिए। पानी लिया एक डब्बे में और इसको हम ऐसे डिप टिप करेंगे, जैसे हम हर्बल टी को टिप टिप टी करते हैं ऐसे। ये देखिए, इसको टिप टिप करने से क्या होगा कि ये देखिए इसने सिर्फ जड़ें रखी और जितना भी इसका कोकोपीट या जो भी था मटेरियल वो निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया। अब ये फ्री है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए ऐसे होल करेंगे, इस तरह से दिखाइए, ऐसे होल करके सेंटर में, और इस पौधे को रखेंगे। अब ये नहीं कि पौधे को यहाँ तक मिट्टी में दबा दें, जो नीचे रूट का पोर्शन है वही मिट्टी में हम दबाएंगे, नहीं तो इसके ऊपर में मिट्टी आ जाएगी। अगर गले में, कहने का मतलब जहाँ से फुटाव आ रहा है, तो ये हमारा पौधा जो है चलेगा नहीं, मर जाएगा। अब पानी डालने की बात है, पानी कितना डालना है, पानी इसके अंदर मात्र और मात्र आधा लीटर पानी हम डाल देंगे। ये देखिए आधा लीटर पानी हमने डाल दिया। अब वेल ड्रेन सॉइल की पहचान ये है कि जब हम बात कर रहे हैं विद इन अ मिनट ये पानी जो है मिट्टी के अंदर सीप कर जाएगा और हमारा पौधा स्टैंड बाय हो जाएगा। अब इसको इस तरह से आपने जड़ धो के लगाया है तो एक आध दिन रखिए, कोशिश रखिए कि धूप ना लगे इसको, और नहीं लग भी जाए तब भी चल जाएगा। अब पानी कितना डालना है, आज पानी हमने डाल दिया है। अब इसको कल थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे, फिर कल शाम को पानी अगर जरूरत पड़ी तो कल शाम को डालेंगे। रोज़ पानी इतना कीचड़ नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, इसके रूट्स डेवलप नहीं हो पाएंगे दोस्तों, तो पौधा आपका बढ़ेगा नहीं। और नहीं इस तरह से क्या ख्याल रखेंगे और तो ये पौधा जो है आपको 1 महीने में फ्लावरिंग, फुल फ्लैश फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। तो इसके लिए अब क्या करना है, टेकिंग केयर क्या करनी है आगे। ये तो लगा दिया, ऐसा ही लगा के लोग छोड़ देते हैं। तो गुड़ाई करनी है आपने, जब तक पौधा छोटा है तब तक हम क्या करेंगे, इसमें ये देखिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको हम 1:5 करके, यानी 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र में 5 लीटर पानी मिला के और इन गमलों में डालेंगे। तो इसकी ग्रोथ जो है, जैसे छोटे बच्चे को हम लिक्विड फीड पे रखते हैं, इसी तरह से लिक्विड फीड छोटा रहते हुए देना है। ये 15-20 दिन में एक बार आपने दे देना है। 2-3 डोज में ये पौधा अच्छा बड़ा हो जाएगा। अब जब आपको लगे कि फ्लावरिंग पे आ रहा है पौधा, तो हमें एक सॉलिड फर्टिलाइज़र रूट फिलिंग के रूप में देना होता है, और वो है ये सीजनल फ्लावर फूड। कोई भी सीजनल फ्लावर हो आपका जिसमें 100% फ्लावरिंग चाहिए आपको, कहने का मतलब अगर एक फूल आता है 10 आ जाएगा, 10 आता है तो 100 इसके इस्तेमाल से आ जाएगा। इसमें सारे माइक्रो एंड मल्टी न्यूट्रिशन सब कुछ इसके लिए पूरी तरह से रखा हुआ है। इसको कितना डालना है, 8 इंची गमला है तो मात्र 3 मुट्ठी किनारे से खोद करके 3 मुट्ठी डालेंगे और मिट्टी से ढक देंगे, क्योंकि पूर्णतः जैविक है। तो जैविक खाद अगर सनलाइट में डायरेक्ट एक्सपोज करेंगे तो जीवाणु जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से मर जाता है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि इसको छाया में रखिए और मिट्टी में ढक के डालें खाद को। तो इस तरह से पौधा आपका फुल फ्लैश फ्लावरिंग करेगा। अगर ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो जैसे कली आ रही है तो शुरू की कलियां जो है 1-1.5 महीने आपने तोड़ते रहना है, तो फुल फ्लैश फ्लावरिंग आपकी बन के आएगी दोस्तों, और पूरा गमला आपका गजनिया के फूलों से खूबसूरत देखिए भरा हुआ नज़र आएगा। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं
तो इसको शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इसको लगा सकें। इसको लगाने का समय मैं बता देता हूँ। अक्टूबर नवंबर इसका बेस्ट टाइम है लगाने का। वैसे दिसंबर में भी लगाएंगे तब भी फूल आएगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा रह जाएगा। तो अक्टूबर और नवंबर इसका बेस्ट टाइम है, आप लगा सकते हैं दोस्तों इस गजेनिया फ्लावर को। देखिए कितना बढ़िया पौधा तैयार है। पौधे के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे व्हाट्सएप करिए। लिखिए, हर तरह की सैपलिंग्स अवेलेबल हैं, आपको घर बैठे मिल जाएगा, बाय कुरियर जाता है ये।